मेरा नाम प्रतीक मिश्रा है। मैं वेस्ट बंगाल के एक गांव में रहता हूँ। मैं अभी इंजीनियरिंग का अभ्यास कर रहा हूँ और साथ में मैं एक सोलो बाइक राइडर भी हूँ। मैं अक्सर छुट्टियों के दिन या फिर वीकेंड पे अपनी बाइक लेकर लॉन्ग ड्राइव पे चला जाता हूँ। एक दिन मेरे साथ कुछ ऐसी घटना घटी जिसे आज भी सोचता हूँ तो मेरे शरीर की रूह तक कांपने लगती है। आज से 2 साल पहले की बात है। मैं अपनी बाइक लेकर कोलकाता लॉन्ग ड्राइव पे गया था। रास्ता 3 दिन का था, इसलिए मुझे पहले से ही होटल बुक करना पड़ा। एक बार रास्ते में मुझे बहुत ही भूख लग गई थी, इसलिए मैंने अपनी बाइक को साइड में पार्क किया और पास में नाश्ते की दुकान पे जाके 2 वड़ा पाव खा लिया। बाद में मैंने अपनी ट्रैवलिंग की शुरुआत कर दी। कुछ समय बाद शाम को अचानक मेरा पेट बिगड़ने लगा। मैं होटल पे जा सकूं इतना समय भी नहीं था, इसलिए मैंने पास में ही मौजूद सुलभ शौचालय का यूज किया। और जब मैं शौचालय यूज कर रहा था तो वहीं पे मुझे किसी के पायल की आवाज सुनाई दी। मुझे कुछ अजीब सा लगा कि यहाँ पुरुष के शौचालय में एक औरत का क्या काम। और इसी समय वहां की लाइट ऑन ऑफ होने लगी और उसी वक्त मैं डर के मारे कांपने लगा। मेरे शरीर के रोंगटे भी खड़े हो गए। मैंने जोर से आवाज लगाई, कौन है जो ये मजाक कर रहा है? बाहर निकल, तुझे छोड़ूंगा नहीं। थोड़ी देर बाद वहां सब ठीक हो गया। मैं जल्दी से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वॉशरूम का दरवाजा नहीं खुल पा रहा था। मैंने चौकीदार को आवाज लगाई। तभी चौकीदार आया और उसने आके देखा कि दरवाजा बाहर से खुला हुआ था। फिर उसने आवाज लगाई, दरवाजा तो खुला है, आप थोड़ा धक्का लगाइए। मैंने धक्का दिया तो दरवाजा खुल गया। मैं पैसा देकर बाहर निकल ही रहा था कि फिर से मेरा पेट खराब होने लगा। मुझे वापस उस खतरनाक वॉशरूम में नहीं जाना था, लेकिन मेरे पास और कोई चारा भी नहीं था। इस बार लगभग 2-3 मिनट हुए ही थे कि वापस से लाइट ऑन ऑफ होने लगी और साथ ही में किसी औरत के हंसने की आवाज भी आ रही थी। अब मुझे काफी डर लगने लगा था। मैं जल्द ही अपना काम निपटा के बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं वहां से उठ ही नहीं पा रहा था। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई मेरे कंधों पर बैठा हुआ है। मैं अपनी पूरी ताकत लगा के खड़ा हो गया और दरवाजा खोल के बाहर निकल गया। बाहर निकलकर मैंने देखा कि सुलभ शौचालय का मुख्य दरवाजा बिल्कुल बंद था और उस पर काफी सारे जीव जंतु चिपके हुए थे। ये सारा खौफनाक दृश्य देखकर मेरे तो प्राण ही निकल गए हो ऐसा महसूस होने लगा था। मैं जोर जोर से रोने लगा। वहां पर काफी अंधेरा था और काफी दुर्गंध भी आ रही थी। मुझे लगा कि मैं यहाँ से कैसे बाहर निकल पाऊंगा। उसी वक्त मेरे सामने एक बड़ी बड़ी लाल आंखों वाली, लंबे बालों वाली भयानक औरत खड़ी थी। उसे देखकर मेरे तो होश ही उड़ गए। मैं तुरंत ही दरवाजे की ओर दौड़ा, लेकिन घबराहट की वजह से मेरे पैर फिसल गए और मैं नीचे फर्श पे गिर पड़ा। पायल की आवाज कर रही वो भयानक औरत मेरी तरफ ही आ रही थी। उसे देखकर लगा कि आज मेरी जिंदगी का आखिरी दिन है। अब मैं बचने नहीं वाला हूँ। थोड़ी ही देर में वो औरत
मेरे पास आकर बैठ गई और मुझे जानवर जैसे सूंघने लगी। अब मुझे अपनी मौत साफ साफ दिखाई दे रही थी। फिर से मैंने अपनी एक आखिरी कोशिश की। हिम्मत करके जोर लगा के खड़ा हो गया और जोर जोर से दरवाजे को हिलाने लगा। थोड़ी देर में दरवाजा टूट गया और मैं बाहर निकल गया। जब मेरी नजर बाहर खड़े लोगों के सामने पड़ी तो मैंने देखा कि लोग मेरे सामने ऐसे देख रहे थे जैसे मैं कोई पागल खाने से भाग आया हूँ। तभी वहां पास में खड़े एक आदमी ने मेरे पास आकर पूछा, भाई तुम वहाँ अंदर क्या कर रही थी? मैंने कहा, भाई मैं कोई अंदर घुसने नहीं गया था, बल्कि टॉयलेट करने के लिए गया था। मेरी बात सुनकर उस भाई ने मुझसे कहा, तुम जरा पीछे मुड़कर तो देखो। मैंने जब उस आदमी की बात सुनकर पीछे मुड़कर देखा तो मेरे तो होश ही उड़ गए। वहां कोई भी शौचालय नहीं था, बल्कि एक पुराना टूटा फूटा खंडहर मकान था। ऊपर वाले की मेहरबानी थी कि मैं सही सलामत बच गया और उस भयानक देखने वाली चुड़ैल की चुंगल से बच निकला।